बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वर्ड के बारे में। आज मैं वर्ड्स के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि वर्ड यानी जिसे उर्दू में हम लफ्ज़ कहते हैं। हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा, लेटर्स पढ़े, इससे पहले हमने इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन पढ़ी, इंग्लिश लैंग्वेज की डेफिनेशन पढ़ी। लेटर्स का रोल क्या है? लेटर्स का रोल ये है कि लेटर्स की मदद से हम वर्ड बनाते हैं और वर्ड्स की मदद से हम सेंटेंस बनाते हैं, और वही सब सेंटेंस जो है वो हम अपनी क्रॉसपॉन्डिंग में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी कन्वर्सेशन में, अपने लिखने में, उसी से हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, उसी से हम ऐसे लिखते हैं। तो वर्ड की अपनी जगह एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। बल्कि और वर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने उर्दू में भी इसीलिए इसकी डेफिनेशन को उर्दू में भी लिखा ताकि आप लोगों को उर्दू में भी समझ आ जाए। वर्ड, लफ्ज़ वर्ड है क्या? A word is the basic, single and smallest unit of any language। किसी भी जुबान का जो सबसे छोटा और बुनियादी यूनिट होता है, बुनियादी इकाई होती है, वो वर्ड कहलाता है, यानी लफ्ज़ कहलाता है। ठीक है। In English language, word is an arranged group of letters that has a proper meaning or gives some idea that can be spoken and written। इंग्लिश लैंग्वेज में लफ्ज़ जो है यानी वर्ड, हरूफ का एक मुनज़्ज़म ग्रुप होता है जिसका सही मैनी होता है, यानी कि जो कुछ सही मैनी देता है या कोई ऐसा ख्याल देता है जिसे समझा जा सकता है, बोला जाता है और लिखने में भी काम आता है। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, ये लफ्ज़ लिखा मैंने कार, CAR, कार। ये मैंने 3 लेटर्स उठाए हैं इंग्लिश के। ठीक है जी। मैं आपको अभी थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ, आप देखिए ज़रा उस वक्त तक। ये है CAR, कार। ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है उससे मैंने 3 लेटर्स उठा लिए, CAR, कार। अब इसका एक मुकम्मल मैनी है, इसका पता चलता है। जब मैं कहता हूँ कार तो आपके ज़हन में फ़ौरन एक तसव्वुर आता है गाड़ी का। लेकिन अगर इसी वर्ड को अगर हम आगे पीछे कर दें, इनके जो इसी वर्ड के जो लेटर्स को हम आगे पीछे कर दें, तो जैसे ARC, अब ये कोई इसके मफ़हूम कोई नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा। इसी तरह आप देखिए बॉय है, ये बुक है, बुक में लफ्ज़ बुक में हमने 4 लेटर्स यूज़ किए, BOOK, बुक। जब ये आप बुक, इसका मतलब होता है किताब। जब लोग बुक का वर्ड बोलते हैं तो हर बच्चा जो 5वीं 4वीं का बच्चा भी है, जो थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ता है, उसे फौरन पता चल जाता है कि बुक का मतलब किताब है। इसी तरह बॉय, बॉय मैंने लड़का, बॉय कहते हैं लड़के को। ठीक है जी। अब ये बॉय के स्पेलिंग में अगर ऐसे कर दूं OYB, तो बताओ मुझे ये कोई वर्ड बना? नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है। क्यों? वजह इसलिए वर्ड नहीं है कि इसका कोई प्रॉपर मीनिंग ही नहीं है, कोई प्रॉपर मतलब ही नहीं है। मैं कहूँगा OYB, ओबे, आप कहेंगे भी क्या मतलब है इसका, हमें तो कोई मतलब समझ नहीं आ रहा। इस तरह एक वर्ड है अहमद, इसकी भी स्पेलिंग है, ये रोमन इंग्लिश है क्योंकि ये उर्दू का वर्ड है, अरबी का AHMED, अहमद। तो अहमद जब हम बोलेंगे तो फौरन आपके जहन में कोई तस्वुर आएगा किसी शख्स का, किसी लड़के का, किसी आदमी का, किसी इंसान का, क्या अहमद है। आई अकेला ही अपने आप में वर्ड है। मैंने आपको पहले बताया था कि आई, आ और ओ, ये 2-3 ऐसे हैं लेटर्स जो अकेले ही अपने आप में वर्ड होते हैं। आई का मतलब होता है मैं। जब आप अपने आप को यूज करते हैं कि आई एम ए टीचर, आई एम ए बॉय, आई एम ए मैन, आई एम ए डॉक्टर, तो आई एम इंजीनियर, तो आप आई यूज करते हैं। आई का मतलब होता है मैं। ये भी एक प्रॉपर, यानी ये भी एक, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हो रही है। सिंपल एक लेटर है लेकिन ये भी एक अपने आप में वर्ड कहलाता है। अब पाकिस्तान, PAKISTAN, जो मैंने लिखा है ना ये वाली बात कि अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर, तो ये अरेंज्ड ग्रुप है, ये एक अरेंज किया गया है। इसको एक बाकायदा तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से स्पेलिंग, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, जो ग्रामर होती है, ये जब बनती है, जब ये डेवलप होती है, स्टैब्लिश होती है, तो इसके रूल्स तय कर ली जाते हैं। जैसे उर्दू में हम लिखते हैं मैं और अली, मैं चला सकते हैं मैं और अनवर। अब आप मुझे बताएं कि और का मतलब होता है एंड, और इंग्लिश में, ठीक है, ये मतलब होता है। तो और को जब आपने लिखना था तो आपने जो उर्दू अल्फाबेट थे, उर्दू हरूफ तंजीद से, उसमें अलिफ उठाया, वाव उठाया, रे उठाया, इन्हें एक तरतीब दी। आपने इन्हें एक तरतीब दी तो लफ्ज और बना। अगर आप ये जो और है, ये और को अगर आप वाव पहले लिख ले, अलिफ लिख ले, ये तो बार बन जाएगा।
उर्दू में वार कोई लफ्ज नहीं, इंग्लिश में तो वार एक वर्ड है जिसमें जंग होता है। अच्छा, अगर आप वाओ रे अलिफ लिख ले तो ये भी कोई वर्ड नहीं बनेगा। उर्दू की मैं बात कर रहा हूं। तो इसी तरह जिस तरह उर्दू में बिल्कुल सेम यही पोजीशन होती है, ये जिस तरह उर्दू में है ऐसे ही आपको उर्दू में भी तरतीब देनी पड़ती है और ऐसे ही आपको इंग्लिश में भी तरतीब देनी पड़ती है, अरेंज करना पड़ता है। ये अरेंज हमने नहीं किया हुआ, ये जब जुबान स्टैब्लिश हुई है तो वर्ड बन गए हैं। ठीक है कि हर जुबान में नए वर्ड आते रहते हैं, पुराने वर्ड कुछ गायब हो जाते हैं। जैसे एक वर्ड था टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर एक वर्ड होता था, अब इंग्लिश डिक्शनरी से खत्म कर दिया गया है, क्योंकि टेलीग्राफ भी अब नहीं यूज होता वर्ड, टेलीग्राम वगैरह भी चीजें खत्म हो गई, नई साइंस आ गई है, अब लोग ईमेल करते हैं तो ये वर्ड खत्म हो गए हैं। तो बहरहाल आपको बताने का मकसद ये है कि वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्ड ही को हम वर्ड के ग्रुप से सेंटेंस बनाते हैं। अब मैं एक सेंटेंस बनाना चाहता हूं, चले एक सेंटेंस बना लें कि आई एम ए पाकिस्तानी, आई एम आ पाकिस्तानी। मैं एक पाकिस्तानी हूं। अब देखिए इसमें आई अकेला ही आया है लेकिन ये एक वर्ड का रोल प्ले कर रहा है। आ अकेला ही आया है लेकिन एक वर्ड का रोल प्ले कर रहा है। ए एम इसका एक मतलब है, एक प्रॉपर मीनिंग है, इसका मतलब है हूं, ये भी एक वर्ड है। पाकिस्तानी ये भी एक वर्ड है। इसको आप स्पेलिंग को अगर आगे पीछे करेंगे तो पाकिस्तानी लफ्ज नहीं कोई और ही लफ्ज बन जाएगा। तो वर्ड के लिए ज़हन में रखें कि वर्ड इज अ अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव सम आइडिया और प्रॉपर मीनिंग। और ये स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं आई मैं पाकिस्तानी और लिखने में भी आपने लिखा है मैं पाकिस्तानी। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए और रिटन इंग्लिश के लिए या इंग्लिश जानने के लिए आपको लेटर्स के बाद वर्ड का पता चाहिए कि वर्ड कैसे बनते हैं। हम अगले अपने प्रोग्राम में एक एक्टिविटी बनाएंगे, वर्ड बनाने का सिखाऊंगा। लेकिन आप ध्यान में रखें कि वर्ड जो है हम अपनी मर्जी से नहीं वर्ड बना सकते। अगर आप कहें कब्बे को इंग्लिश में क्रो कहते हैं तो क्रो CROW क्रो ही लिखा जाएगा। मैं अपनी मर्जी इसके स्पेलिंग को आगे पीछे नहीं कर सकता। बुक के स्पेलिंग BOO के बुक है, इसे कहते हैं किताब। तो अगर बुक के स्पेलिंग को अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकता, जो बन गए वो बन गए हैं। ठीक है जी। और इंग्लिश वर्ड जो है उनको क्लासिफाइड किया गया इनटू 4 मेजर वर्ड क्लासेस। इंग्लिश वर्ड को 4 मेजर क्लासेस सॉरी जो है वो क्लासिफाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। नंबर 1 नाउन। नाउन कहते हैं नाम को। जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे थोड़े से, तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको शुरू में मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। नाउन, इस नाम, अहमद एक नाउन है, ठीक है, बुक एक नाउन है, बॉय एक नाउन है, कार एक नाउन है, क्रो एक नाउन है, पाकिस्तानी पाकिस्तान एक नाउन है। ठीक है, ये सारे वर्ड इसमें नाउन है। नाउन किसे कहते हैं? नाम को। हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। हवा है उसका आपने एक नाम दे दिया, आग है आपने उसको एक नाम दे दिया, आपने कार नाम दे दिया, आपने बुक नाम दे दिया, आपने बॉय नाम दे दिया, आपने कोई रिश्तों का नाम शो कर दिया, सिस्टर आप एक, ये भी नाउन है, ब्रदर भी एक नाउन है। तो ये नाम, अच्छा उसके बाद आ जाते ये नाउन होते हैं, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब आ जाए वर्ब्स के ऊपर। वर्ब्स क्या चीज होती है? वर्ब कहते हैं फेल को, ये भी एक वर्ड है। वर्ब कहते हैं फेल को, यानी जो हम लोग काम करते हैं। अम्मी खाना बना रही है, अम्मी को काम कर रही है। क्या काम कर रही है? अम्मी खाना बना रही है। बहन कपड़े धो रही है, बहन क्या कर रही है? बहन कपड़े धोने का काम कर रही है। वो एक आपका वर्ब होता है, वो बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये सिर्फ आज तो वर्ड के टॉपिक से रिलेटेड थी, इसलिए मैं बता रहा हूं। अभी आप कंफ्यूजन में ना जाएगा। अब एडजेक्टिव क्या होता है? ये एडजेक्टिव नहीं पढ़ा जाता, ये गलत है, डी नहीं बोला जाता, एडजेक्टिव पढ़ा जाता है। एडजेक्टिव होता है सिफ्त को। आप कहते हैं बहादुर सिपाही, ब्रेव सोल्जर। अब सिपाही तो नाउन हो गया, जाहिर है सिपाही को आप सोल्जर कहते हैं, वो नाउन हो गया। तो एडजेक्टिव की एक सिफ्त होगी कि सिपाही कैसा है, सिपाही बहादुर है। इसी तरह आप कहते हैं एक वर्ब होता है जो शो करता है कि वर्ब जो है वो उसमें काम कैसे किया जाता है। ये आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। अंग्रेजी इस बात में 4 बड़े तो वर्ड यही है, जो 4 बड़े वर्ड्स तो इन्हीं में कैटेगरी में इन्हें तकसीम किया गया है। लेकिन कुछ माइनर क्लासेस भी हैं, जैसे कंजंक्शन होता है, प्रेपोजिशन होता है, प्रोनाउन होता है। वैसे हमने इसमें एक प्रोनाउन यूज किया है, ये आई। आई यानी मैं, आई एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन होता है।
फर्स्ट पर्सन का, ये बाद में पढ़ेंगे, अभी तो आपने इनको, मैंने आपको नहीं इसके बारे में बताया कुछ भी, लेकिन अभी आप सिर्फ ये याद रख लें कि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो अरेंज किया जाता है, जिसके कुछ मीनिंग होते हैं, कुछ आइडिया होता है, और मुख्तलिफ वर्ड्स के मदद से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। आप कोई लेटर लिखते हैं, आप कोई ऐसे लिखते हैं, आप कोई समरी लिखते हैं, आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं, आप कोई न्यूज़ बनाते हैं, आप जो भी कन्वर्सेशन करते हैं, आप गुफ्तगू एक दूसरे से करते हैं, तो उसमें आप सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, वो अलग बात चीज़ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ ही फिर क्लासेस क्या होती हैं, फ्रेज, वो एक अलग टॉपिक पे आ जाते हैं, वो आगे। अभी शुरू में अगर मैं वो पढ़ाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप वर्ड आप ध्यान में रखें कि वर्ड क्या है। अगर आपसे बंदा पूछे कि वर्ड क्या है, तो आप कहें वर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, एक ग्रुप लेटर्स का एक जो है ये ग्रुप होता है और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और इसका कोई ना कोई प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। और वर्ड या जिसका उर्दू तर्जुमा लफ्ज़ है, हर जुबान में लफ्ज़ होते हैं। अरबी में आप देखें, और ये वर्ड, कुछ वर्ड हर जुबान में देखें, एक पानी है, ये भी एक वर्ड है, वाटर, इसे इंग्लिश में आप, इंग्लिश में वाटर कहते हैं, उर्दू में पानी कहते हैं, हिंदी में आप इसे जल कहते हैं, अरबी में हम इसे आप कहते हैं। यानी देखिए चीज़ एक ही है, अब हर जुबान में, हर लैंग्वेज में वो उसका लफ्ज़ जो है वर्ड चेंज हो रहा है, कहीं वाटर, कहीं आप, कहीं जल, कहीं पानी। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम वर्ड बनाना कैसे सीखेंगे, वर्ड आप वोकैबुलरी होती है, जो आप इंग्लिश आगे पढ़ेंगे आपको वर्ड पता चलेगा। कल हम लोग इसका एक प्रोग्राम में और अभी बनाऊंगा एक्टिविटी का, जिसमें आपको बताऊंगा कि देखिए वर्ड का सेटअप कैसे बनाया जाता है, उसमें आपको पता चलेगा कि वर्ड सेटअप हम लोग किस तरह बनाते हैं। तो अभी आप बहरहाल ये ध्यान में रख लें कि वर्ड क्या होता है, ठीक है, और वर्ड की स्पेलिंग को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, वर्ड के लेटर्स को हम अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते। वो जो लेटर, वो डिक्शनरी बन गई है, जो इंग्लिश जिन्होंने ज़बान बनाई थी, वो जो बन गई है, जो रूल और रेगुलेशन उसके बन गए हैं, तो वो उसी के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। उससे मीनिंग हम बदल सकते हैं। एक वर्ड मैंने लिखा था एम, एम का मतलब था हूँ, एक वर्ड में लिखता हूँ आई और एस, इसका मतलब है। अब इसका मतलब है, एम का मतलब हूँ है, इसका मतलब हूँ नहीं हो सकता, एम का मतलब है नहीं हो सकता। जो वर्ड बन गया सो बन गया। लेकिन ये उन्होंने बनाए हैं जिन्होंने लैंग्वेज डेवलप की है। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप देख लें, और इसको आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स बनाएं, उसको शेयर करें, इसे आगे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आसान उर्दू में मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आए। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इंशाल्लाह ताला फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।